शंकराचार्य ने बताया। पर असल में आदि शंकराचार्य कौन थे? वो साक्षात शिव भगवान थे। शिव भगवान शंकर जी आदि शंकराचार्य के रूप में आए थे और मायावादी फिलॉसफी को प्रचार किया। तब प्रश्न आ सकता है, तो मायावादी फिलॉसफी क्यों प्रचार किए थे शंकर जी ने? हाँ, तो उसके लिए जवाब शास्त्रों में है। हाँ, प्रभुपाद बताते हैं और पूर्व आचार्यों ने भी लिखा है कि शिव जी को भगवान ने बताया कि कलयुग में जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए मायावादी दर्शन को आप फैलाओ। ये भगवान की आज्ञा थी शिव जी का। तो शिव जी भगवान की आज्ञा के मुताबिक वो शंकराचार्य के रूप में आकर ये मायावादी दर्शन फैलाते हैं और पार्वती से भी कहते हैं कि मायावादम असच्छास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। यानी कलयुग में ब्राह्मण के रूप में मैं आकर ये मायावादी दर्शन को फैलाता। किसके लिए? क्योंकि जो जो नास्तिक होते हैं ना, तो नास्तिकों का नास्तिक फिलॉसफी भी कहां से आई? भगवान से ही आई। गीता में कहता है ना कि जिसका जैसी श्रद्धा वैसे श्रद्धा में ही, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जिस तत्व में जिसकी श्रद्धा है वो श्रद्धा मैं ही देता हूं। अगर कोई ये श्रद्धा रखना चाहता है कि भगवान नहीं है, तो वो श्रद्धा भी मैं ही देता हूं, भगवान कहते हैं। तो जो मायावादी बनना चाहते हैं, जो खुद भगवान बनना चाहते हैं, उनके लिए भी एक फिलॉसफी चाहिए। तो वो फिलॉसफी आदि शंकराचार्य के द्वारा वो भगवान ने स्थापित किया। और शिवजी स्वयं पार्वती से कह रहे हैं कि मायावादम असत शास्त्रम, ये असत है, मैंने ये फैलाया। पर क्योंकि शिवजी कौन थे? परम वैष्णव है ना। हाँ, तो इसीलिए उनसे रहा नहीं गया। आखिरी में उन्होंने क्या बोला? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोले कि हे मूर्ख, हाँ, गोविंद की भजना करो। और बोले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षत दुष्कृतं करणे। यानी आपका मृत्यु का समय जब आएगा तो ये मायावादी फिलॉसफी आपको नहीं नहीं रक्षती, आपको रक्षा नहीं करेगा, सिर्फ भगवान ही रक्षा करेगा। हाँ, और जो नास्तिकवाद है, नास्तिकवाद भी भगवान से आया। जैसे बुद्ध भगवान स्वयं कौन है? भगवान के अवतार है ना। पर बौद्ध धर्म को हम स्वीकार करते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नास्तिक है, वो बोलते हैं भगवान नहीं। क्यों ऐसा बोलना पड़ा? क्योंकि जो ब्राह्मण थे उस समय पर वेदों के नाम से जंतु बलि देते थे, जानवरों की हत्या करते थे यज्ञ के नाम से, बहुत सारे। तो ब्राह्मणों का अत्याचार को बंद करने के लिए बुद्ध जी ने कहा वेदों को छोड़ दो, क्योंकि वेदों में ही लिखा है ये सारी यज्ञ करने के लिए। पर वो पिछले युगों के लिए था और ब्राह्मण तो मानने के लिए नहीं थे, तैयार नहीं थे। इसलिए बुद्ध जी ने कहा ये अहिंसा को बढ़ाने के लिए, अहिंसा परमो। तो बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, शंकराचार्य को भी शिवजी के अवतार मानते हैं, उनको भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनका दर्शन को फॉलो नहीं करते, उनके जो फिलॉसफी है उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो फिलॉसफी मिसलीड करने के लिए दी है। क्योंकि भगवान भी कभी कभी धोखा देते हैं ना, देते हैं कि नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान आए, धोखा दिए असुरों को कि नहीं दिए ना। भगवान भी धोखा देते हैं, जिनको धोखा खाना है उनको धोखा देते हैं। जैसे मोहिनी मूर्ति के रूप में आए भगवान, हाँ, और ऐसा धोखा दिए, असुरों को लगा कि ये हमें बहुत प्रेम करती हैं ये मोहिनी जी, और बोले बेचारे देवताओं को थोड़ा अमृत पी लेने दो, हाँ, बाकी आप ही पी लेना। और उनको कोई नाराज नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए वो देवताओं को बांट रही है, तब कोई मना नहीं करेगा असुरों ने। उनको लगा कि मैं मना करूंगी तो ये हमसे रुष्ट हो जाएगी, तो इस तरह से धोखा दिए। तो इस प्रकार से भगवान भी कभी कभी ऐसा, लेकिन जो भक्त हैं उनको धोखा नहीं। तो इसलिए गीता में अर्जुन से कहा भगवान कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, आप घोषणा करो कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा। क्योंकि भगवान भी कभी कभी झूठ बोलते हैं ना, जैसे वचन तोड़ देते हैं अपने भीष्म पितामह के केस में,
उन्होंने अपने वचन तोड़ दिया था। ने वचन लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर शस्त्र उठा लिए अर्जुन को बचाने के लिए। तो लेकिन अर्जुन, जो भक्त अगर कभी कोई वचन देता है तो उसको कभी झूठ नहीं होने देता। तो इसलिए अर्जुन को कहा कि आप घोषणा करो मेरा भक्त कभी नाश नहीं होगा।